हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया पॉइंट देखते हैं और जिसका नाम है वर्क। हमारा चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क है क्या? तो कोई बोले कि आज मैंने 2 चैप्टर का होमवर्क कर दिया, तो वो फिजिक्स के अंदर वो वर्क नहीं है। कोई बोलेगा मैंने घर के अंदर बहुत आज काम किया, वो वर्क है? तो नहीं है। कोई लड़की कहती है कि चलो आज मैंने घर के अंदर साफ़ सफाई कर दी, पोछा लगा दिया, तो वो वर्क है? तो नहीं है। कोई बोलता है कि आज मैंने 2 मूवी देख ला ली, तो वो वर्क नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर वर्क क्या है? तो स्टूडेंट्स हम वो बात करेंगे। तो वर्क का मतलब क्या है? तो यहाँ हम फिजिक्स के अंदर वर्क थोड़ा अलग होता है, और जिसको हम बोलते हैं व्हेन अ फोर्स अप्लाइंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड द वर्क। हम एक सिंपल बात करते हैं कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ब्लॉक में यह रखता हूँ। ब्लॉक मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ द वुड। अब here the one block and here I applying the force and this body is displaced. सपोज ये ब्लॉक थोड़ी देर के बाद यहां आ गए, तो इस ट्रैवल द सम डिस्टेंस, तो यहां उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया या डिस्प्लेस हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ, चलो मैंने 2 न्यूटन फोर्स दिया इस ब्लॉक को और ये ब्लॉक 5 मीटर दूर गया, तो ये वर्क हुआ कितना? तो हम इन दोनों का इंटू करेंगे कि 2 × 5 = 10। तो हम ऐसा कहते हैं कि हमने वर्क 10 जूल किया है। अब ये वर्क को हम थोड़ा बेहतर समझते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अगर ये इस तरफ जाए तो आप तो सिंपल कह सकते हैं, तो यहाँ मुझे लिखना है, पर ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होगा फोर्स इस तरफ लग रहा हो तो यहाँ ना लगता, पर फोर्स इस तरफ लग रहा हो तो क्या होगा? तो यहाँ एक एंगल क्रिएट होगा, इसको हम बोलते हैं थीटा। तो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स देखो आप, ये है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक इस तरफ होगा और ये इस तरफ होगा। अब इस तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं F cos थीटा, और इस तरफ का हो तो F sin थीटा। पर यहाँ बॉडी डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है, तो हमें इस कंपोनेंट से काम है। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो वर्क मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क इज डिनोटेड बाय W, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर उसकी डायरेक्शन की यहाँ जरूरत होती है, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ डॉट मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं ये डॉट निकाल दूँ, यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो फोर्स लगा कितना, तो F cos थीटा, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो W आप ऐसा भी लिख सकते हैं FD cos थीटा। और हम आगे के लेक्चर में पढ़े थे कि A.B, तो हम लिखते थे AB cos थीटा। तो सिमिलर हियर, तो वी शुड राइट डाउन F.D। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क, बट इट्स डिपेंड ऑन द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल। अब ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क हम देखें। अब यह एक और बात कर देते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? तो फोर्स मेजर इन न्यूटन। सो यूनिट ऑफ वर्क, तो फोर्स मेजर इन न्यूटन एंड डिस्टेंस मेजर इन मीटर, अदरवाइज कॉल्ड द जूल। इसका यूनिट जो है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं। तो m1 L2 और T-2। ये वर्क क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है, नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क के बारे में हम इतना देखते हैं, और देखते हैं टाइप्स ऑफ द वर्क। तो यहाँ वर्क के टाइप्स कितने हैं, तो वो समझ लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ वर्क टाइप्स ऑफ वर्क कितने होंगे? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वर्क। अब एक बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो मैं यह बात करूंगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क। So there are 3 types of the work: positive work, negative work and zero work. What is meaning of the positive work? तो मैं आपको समझाता हूँ पहले पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव
वर्क। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इफ अ फोर्स अप्लाइंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस इन ए फोर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। इफ फोर्स acting on body and its displaced in force direction is called positive work। हम ऐसा कह सकते हैं। इसका एग्जांपल लेना होगा तो सिंपल एक सी बात है, अ बॉय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए टेबल, तो हम बोलेंगे द फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए टेबल, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, अ बॉलर थ्रो द बॉल, पॉजिटिव वर्क। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लिख देते हैं, अ बुलॉक, या ऐसे भी सकते हैं हॉर्स पुल कार्ट, ये भी बच्चों पॉजिटिव वर्क होगा। अब इसको एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड प्लस इसमें एंगल कितना होगा, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े, तो एंगल क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव वर्क है तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू हम कह सकते हैं कि यहाँ पर होगी, तो आप जानते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ एक मैथ्स वाले जानते होंगे, पर बाय बाय बच्चे समझ लेना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम ऐसा कुछ बनाए ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, अब ये 0 होता है, ये 90 होता है, और ये 180 होता है, और ये 270 होता है। अब ये जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 0 या 0 से 90 के बीच में। तो आप इसको ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 या मोर देन 0, बट वो 90 से क्या होनी चाहिए, कम। सो वैल्यू ऑफ द थीटा इज 0 मोर देन 0 एंड लेस देन 90, तो वर्क इज पॉजिटिव वर्क होगा। तो यह हम उसको बच्चों पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। सेकंड मैं बात करता हूँ नेगेटिव वर्क क्या होगा, तो नेगेटिव वर्क के बारे में भी हम कह सकते हैं। अब ये इसका दूसरा एग्जांपल लिखना हो तो आप कोई भी एक एग्जांपल याद रखें तो चलेगा। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द सर्टेन हाइट, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो ये होगा। अब ये एंगल सिर्फ आपको याद रखना है, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब यहाँ पर इसी क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं कि एंगल की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी पर 90 से क्या होनी चाहिए, कम, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। अब इसके बाद नेगेटिव वर्क क्या होगा, तो मैं नेगेटिव वर्क की बात करता हूँ। सो नेगेटिव वर्क क्या है, तो यह वही बात हम थोड़ा कहते हैं, बच्चों थोड़ा गीला है वरना मार्कर पेन को बच्चों ये पानी से मार्कर पेन का 36 का आंकड़ा है, ओके ओके वैसे ओके वैसे। नाउ यू सी सेकंड वन इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, तो बस इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इज डिस्प्लेस इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क। सो इफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज डिस्प्लेस in opposite direction of force is called the negative work। अब here the negative work का एक एग्जाम्पल लेना हो तो एक सिंपल बात समझते हैं कि यहाँ एक रोड पर एक व्हीकल जा रहा है, कोई भी व्हीकल या बॉल जा रहा है, चलो इस बॉल को मैंने ऐसे फेंका, ये व्हीकल, तो व्हीकल यूँ जाएगा और ये जो सरफेस होगी उसके पर ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इज द नेगेटिव वर्क। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड वन इज
अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी, तो हम लिखेंगे अ बॉडी लिफ्टेड या लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो वो ग्रेविटी के ऑपोजिट में जाती है, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव वर्क। तो ये नेगेटिव। अब इसमें एंगल कितना होगा, तो एंगल यहां से स्टार्ट करते हैं, तो देखो ये 90 तक रुक जाता था, इसका क्या होगा एंगल, तो 90 से बड़ा या 90 पर 180 से कम होगा। तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है, तो हम वर्क का फॉर्मूला लिखते थे W = FD cos थीटा, क्योंकि थीटा पर डिपेंड करता है, तो थीटा की वैल्यू इतनी होगी। 90 या मोर देन 90 बस लेस देन 180, तो इट्स कॉल्ड द नेगेटिव वर्क। अ थर्ड वन इज द जीरो वर्क। तो स्टूडेंट्स जीरो वर्क की बात करते हैं, जीरो वर्क क्या होता है, तो यह सिंपल बात से है, इसमें से जी और नीट पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि जीरो वर्क का एग्जाम्पल क्या होता है ऐसे, तो ऐसे बच्चों पूछ सकते हैं। तो यहां मैं बात करूंगा थर्ड वन इज द जीरो वर्क। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द जीरो वर्क, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बात करूंगा। इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट डिस्प्लेस इज कॉल्ड द जीरो वर्क। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन body but body does not displace is called zero work। एंड जीरो वर्क के एग्जाम्पल लिखने का तो बहुत सिंपल है। अ बॉय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए वॉल, अ मैन, या कोई भी लिख सकते हैं, अ मैन अप्लाइड फोर्स ऑन वॉल। ये बच्चों नीट में पूछा हुआ है कि अ मैन अप्लाइड द फोर्स ऑन ए वॉल, तो क्या होगा जीरो वर्क, क्योंकि वॉल तो दूर जाएगी नहीं। ऐसा भी दे सकते हैं, अ मैन अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए स्टेशनरी ट्रेन, तो ट्रेन को धक्का मार के थोड़ी वो रुकेगी, तो इट्स कॉल्ड द जीरो वर्क। तो यहाँ पे कोई जगह पर वर्क ना हो, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वर्क। ऐसे कई एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। और यहाँ एंगल क्या होगा, सो थीटा इज इक्वल टू 90। तो आप जानते हैं कि W = FD cos थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डाल दूं तो FD cos 90 एंड वैल्यू ऑफ द cos 90 is 0, so it's called the zero work। means a displacement of the body is zero। So here the friends we see types of the work। Now the friends मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ये चैप्टर की बच्चों पूरी सीरीज बना रहा हूँ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप मुझे कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।